सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मिस्टर एलन शर्मा जी की रिक्वेस्ट आई थी, बात कीजिए मर्क्यूरियस आयोडेटस, मर्क आयोड दवा के ऊपर चर्चा करें। लॉट ऑफ थैंक्स शर्मा जी, आपने इंपॉर्टेंट दवा की बात की। मैं आपको बताऊं, मर्क्यूरियस जो सॉल्ट्स रहते हैं ना, देयर आर नंबर ऑफ देम, और मर्क आयोड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। और यहाँ मैं खुलासा करूँ, मर्क आयोड भी ना, देयर आर टू इंपॉर्टेंट रेमेडीज। मर्क आयोड फ्लेवस एक रहती है, मर्क आयोड रूबर दूसरी रहती है। सिंस इट वाज नॉट स्पेसिफाइड, उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हम दोनों की बात करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट दवाएं रहती हैं। आज बात करेंगे, पहली लेंगे मर्क्यूरियस आयोडेटस रूबर। मर्क आयोड रूबर कहते हैं इसको, या जैसे ना मर्क्यूरी बिन आयोडाइड इसका और नाम रहता है। आइए बात करते हैं, विल कॉल इट मर्क आईआर, मर्क आयोड रूबर। इट्स एन इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी। ये ना बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ में नहीं आती है, इसका दायरा अगेन आई वुड से सीमित रहता है। कई ऐसी दवाएं हैं, लेकिन बहुत दमदार रेमेडी है। इन शॉर्ट मैं आपको इन शॉर्ट एक सब बताऊं टिप, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दवा बच्चों में ना अक्सर दिक्कत रहती है टॉन्सिलाइटिस की, है ना। टॉन्सिल्स जो हमारे हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, बच्चों में बहुत कॉमनली देखा गया है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ईजिली हो जाती है, तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। आपने देखा सुना होगा या आपको मालूम होगा कि जैसे ना बच्चों में अक्सर ऑपरेट भी करवा दिया करते हैं। ऑनेस्टली बताऊं आपको, अगर टाइमली शुरू की जाए दवा इन होम्योपैथी, स्पेशली दिस काइंड ऑफ मेडिसिन मर्क आयोड रूबर, तो मोर देन 50% ऑफ द केसेस में सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात पक्की है। मर्क आयोड रूबर जो दवा रहती है ना, ये हमारे सेलुलर टिश्यू लेवल पे काम करती है, इट एक्ट्स ऑन द सेलुलर टिश्यू। और मैं आपको बताऊं, इट एक्ट्स ऑन द ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, जहां हमारे लिम्फेटिक ग्लैंड्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। फॉर एग्जांपल थ्रोट, ये टॉन्सिल्स की बात करें अगर, ठीक है, वहां पर्टिकुलरली वेरी स्ट्रांगली इंडिकेटेड दवा मर्क आयोड रूबर। फिर एक में कंडीशन रहती है जिसको बोलते हैं बूबोज, क्रोनिक हो गए हैं बूबोज, यानी कि जाना इन्फ्लेमेशन है, लिम्फ एडिनोपैथी, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं पुराने वीडियोस में। जहां एडिनाइटिस हो जाता है ना, क्रोनिक सपोरेटिंग, सपोरेशन रहती है, पस फॉर्मिंग बूबोज। वो बेसिकली क्या होते हैं, बूबोज माने कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स। अब ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, बट एक टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिव इन्फेक्टिव लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। और पर्टिकुलरली लोअर लिम्फ नोड्स जो हमारे गर्दन में, नेक के अंदर हैं, जो हमारे अंडर आर्म्स में, आर्म पिट्स में रहते हैं, हमारे ग्रोइन एरिया में रहते हैं, हमारे थाइज में रहते हैं। फिर जहाँ ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स रहती हैं, जहाँ ना त्वचा के नीचे अगर हम हाथ लगा के देखें, महसूस करें ग्लैंड्स को अगर ना, तो वो सख्त रहते हैं। मोस्टली देयर आर हार्ड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, राइट। अच्छा, फिर रूमेटिक पेन्स में भी काम आती है। वॉन्डरिंग रूमेटिक पेन्स, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, वॉन्डरिंग रूमेटिक पेन्स। और जैसे सोर थ्रोट रहता है ना, विद ऑफ कोर्स ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स मैंने बताया आपको। एंड डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में भी ये काम आता है। सिफिलिस के केसेस में हेल्प करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। आइए इसका क्लिनिकल रोल समझते हैं। अच्छा, क्लिनिकल रोल से पहले भी ना एक इंपॉर्टेंट टिप, मैं अक्सर अपने वीडियोस में ना ड्यूरिंग द लेक्चर्स कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करता हूँ, फ्रॉम रूटीन एक्सपीरियंस कह लें। तो इसमें याद रखिए, एक कंडीशन रहती है पेरीटॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस हम वाकिफ हैं, मैंने बताया उसमें काम आती है, लेकिन एक कंडीशन है पेरीटॉन्सिलाइटिस, यानी कि एडजॉइनिंग द एरिया, जहां टॉन्सिल्स है ना हमारे थ्रोट के अंदर, उसके इर्द गिर्द, टू बी प्रिसाइज उसके पीछे, कई बार वहां इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वहां इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। कहां तक? इनटू द नेक, इवन इनटू द चेस्ट। ये थोड़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है, संभालने में दिक्कत आती है, पेरीटॉन्सिलाइटिस। अगर मर्क आयोड रूबर को टाइमली शुरू किया जाए तो ये पेरीटॉन्सिलाइटिस जैसी सीवियर कंडीशन को भी वहीं अबॉर्ट कर देगी, वहीं इसको फिनिश कर देगी। क्लिनिकल रोल में अगेन सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण, मैंने शॉर्ट शुरू में बताया आपको, जो डिस्कस किया, टॉन्सिलाइटिस है, एडिनाइटिस है, लिम्फ नोड्स हमारे थ्रोट के इन्फ्लेम्ड हो गए हैं, एनलार्ज्ड हो गए हैं, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स है बॉडी में, और स्किन के कंडीशन में बूबोज हैं, मैंने डिस्कस किया, और साथ में ना एक्जिमा, एक्जिमा की कंडीशंस में भी मर्क आयोड रूबर हम दे सकते हैं। फिर थ्रोट के अंदर ही इन्फ्लेमेशन है, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये इसका एरिया ऑफ एक्शन रहता है। तो उसमें भी ना टॉन्सिलाइटिस है, लेरिंजाइटिस है, सोर थ्रोट अक्सर बोलते हैं ना, सोर थ्रोट हो गया। व्हाट इज सोर थ्रोट? बेसिकली फेरिंजाइटिस, ऑल इन्फ्लेमेशन, ठीक है।
आईज में इन्फ्लेमेशन हो गई है, ईयर्स की इन्फेक्शन हो गई है, नोज के अंदर पॉलिप्स हो गए, छुटपुट और कंडीशंस हैं जहां काम आती है। सिफिलिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन वेयर मर्क आयोड्रोबर कैन बी गिवन। फिर हमारे एब्डोमेन में दिक्कतें रहती हैं, सिम्टम्स आते हैं बिकॉज ऑफ एनलार्ज्ड स्प्लीन, स्प्लीन का साइज बढ़ गया है। ठीक है, ये कुछ इन शॉर्ट बताया आपको मैंने। अच्छा, इसमें ना एजमा भी मैं जोड़ूंगा साथ में, दमे की शिकायत रहती है, वहाँ भी मर्क आयोड्रोबर कैन बी को प्रिस्क्राइब्ड। आइए होम्योपैथिक रोल समझते हैं। होम्योपैथिक रोल की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा पार्ट हम लेंगे फ्रॉम द मटीरिया मेडिका। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिम्टम्स लेते हैं फ्रॉम द माइंड। बंदे का प्रोफाइल किस प्रकार का होता है, उसकी सोच किस प्रकार की होती है, उसके माइंड के सिम्टम्स कैसे होते हैं। नर्वस टेम्परामेंट रहता है बंदे का, घबराया रहता है, रेस्टलेसनेस दिखती है, रेस्टलेस रहता है, बेचैन सा रहता है, माइंड कंफ्यूज्ड स्टेट रहता है, एंग्जाइटी रहती है सोते वक्त, वाइल स्लीपिंग या ड्यूरिंग स्लीप, जब सोने को जाएगा ना उसको एंग्जाइटी होगी किसी ना किसी प्रकार की, जिस वजह से वो स्लीपलेसनेस के सिम्टम्स आते हैं बीच में। और ऐसे बंदे को आप बिजी रखें ना तो वो बेटर फील करता है, बेटर फ्रॉम ऑक्यूपेशन। जब वो आइडल बैठा रहेगा, खाली बैठा रहेगा, तो ये दिक्कतें बढ़ेंगी। ये ऐसे थॉट्स हावी होते हैं, दे एग्रेवेट द प्रॉब्लम, राइट। पेट के सिम्टम्स, एब्डोमेन में ना डिस्टेंशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, जैसे गैस भरी पड़ी है, और हैवीनेस महसूस करता है, पेनफुल महसूस करता है। दर्द कहाँ होगा, बिकॉज अंडरलाइंग स्प्लीन एनलार्ज्ड हो गया, उस वजह से पेनक्रियास भी कई बार इफेक्ट हो जाता है, लिवर भी इफेक्ट होता है। तो ये जो एरिया रहता है हमारे लिवर का, पेनक्रियास का, स्प्लीन का, वहाँ पेनफुल है, हैवीनेस है, छूने से भी दर्द करता है, टेंडरनेस रहती है उस एरिया में, सोरनेस कह सकते हैं। बैक की बात करें तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, द स्पाइन, वहाँ दर्द रहता है, स्पाइन इज पेनफुल। सर्वाइकल एरिया में एडिनाइटिस, अगेन एडिनाइटिस बॉडी में कहीं होगा तो, लेकिन पर्टिकुलर इन दिस एरियाज, सर्वाइकल एरिया में एडिनाइटिस। ओके, और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है हमारी गर्दन को लेके, जैसे ना स्टिफनेस है, द नेक इज स्टिफ, जकड़न सी महसूस करता है, उसकी मूवमेंट ना फ्री नहीं है हमारी गर्दन की, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है। कान के थोड़े सिम्टम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन कान के अंदर ना वैक्स नॉर्मली बनती है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बने, ईयर वैक्स ज़्यादा बन रही है, वो तंग करती है। उस वजह से ना दोनों कानों में खुजली के सिम्टम आते हैं, इचिंग हो जाती है और दर्द करता है। जो हमारा राइट ईयर है ना, उसके अंदर दर्द करेगा, ऐसा महसूस है जैसे हमारी अंदर की वो है ना यूस्टेशियन ट्यूब, वो क्लोज हो गई, क्लोजर ऑफ दैट ट्यूब बंद हो गई है। अब वो आप समझते हैं यूस्टेशियन ट्यूब बेसिकली मिडल ईयर और हमारे फेरिंग्स के अंदर एक कनेक्शन है, एक नाल, एक ट्यूब है, एक नली है। फेफड़ों को लेकर दिक्कत ऐसे रहती है कि स्पुटम आता है, म्यूकस है, प्रोफ्यूज है, कई बार म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है, येलो कलर का रहता है, और ये जो फ्लेम है ना हमारे थ्रोट में जैसे बनती जा रही है, निकलती जा रही है, ऐसा महसूस होता है। सोरनेस रहती है, हम जानते हैं अब, सोर थ्रोट रहती है। अच्छा, सांस लेने में दिक्कत रहती है, प्रेशर सा लगता है चेस्ट में, और जैसे सांस ना खुल के नहीं ले पा रहा, दबी दबी सी सांसें रहती हैं, वी कॉल इट ऑप्रेस्ड ब्रीदिंग। और एजमा मैंने बताया आपको, दमे की दिक्कत रहती है, दमे के सिम्टम्स आते हैं, तो ये दवा हम ना को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अलॉन्ग द मेन रेमेडी, उसके साथ हम जोड़ सकते हैं, सेफली जोड़ सकते हैं। स्किन की बात करें तो मैंने बताया आपको, एक्जिमा हो जाता है, बूबोज रहते हैं, सिफिलिटिक अल्सर्स रहते हैं, क्रैक्स जैसे फिशर्स हो जाते हैं ना स्किन पे, उस प्रकार की त्वचा रहती है। कई बार जैसे ना हार्ड पेप्यूल्स से बन जाते हैं, इरप्शंस होते हैं जिसके अंदर भीतर अंदर पस रहती है, पस्ट्यूल्स रहते हैं, वो तंग करते हैं, ये इसकी त्वचा रहती है। माउथ के सिम्टम्स सिंपल लें और याद रखिए, मर्क सॉल्ट सबका जो है ना उसका, उसमें ना सलाइवा ज़्यादा बनता है, थूक ज़्यादा बनती है, सेलिवेशन इज नो हायर साइड, ठीक है, वो ऐसा प्रोफ्यूज सेलिवेशन रहती है। ग्लैंड्स स्वॉलन है, ग्लैंड्स इन्फ्लेम्ड हैं, माउथ में एफ्थे हैं, जैसे अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह छाले, मुंह के छाले, वो भी देखे गए हैं। मसूड़े सूजे हुए हैं, गम्स में स्वेलिंग दिखने में आती है और महसूस होती है, जिस वजह से दांत में दर्द रहेगा, टूथेक, ऑल एसोसिएटेड सिम्टम्स, माउथ के सिम्टम्स। अब आते हैं मेन सिम्टम पे, वो है हमारे गले का, द सिम्टम्स ऑफ द थ्रोट, जहाँ ये एज ए मास्टर रेमेडी, जब मैंने शुरू में कहा ना, वो ऑपरेट करने की नौबत नहीं रहती मोस्ट ऑफ द केसेस, मोर देन 50% ऑफ द केसेस, टॉन्सिलाइटिस के केसेस। ये जो फॉसेस वाला एरिया ना, फॉसेस FAUCES, ये बेसिकली वो इन द थ्रोट, जो हमारी ओपनिंग है ना माउथ से लेके जो हमारे अंदर लैरिंग्स के ओपन करती है, दैट ओपनिंग वी कॉल फॉसेस, वो एरिया
सूज गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, लाल हो गया, रेडनेस आती है, कुछ आगे को निगलते हैं ना, स्वालो करते हैं तो पेन होगी, दर्द करता है वो एरिया। वो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखें ना लाइट से तो वो दिखता है थ्रोट के अंदर सूजन। फिर जो थ्रोट जैसे सोर थ्रोट बोलते हैं ना, फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स आते हैं, बहुत तंग करते हैं, पेन करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड को जाता है। और ये जो टॉन्सिल्स हमारी इन्फ्लेम्ड हैं, टॉन्सिलाइटिस हो गया ना, इन्फ्लेमेशन हो गई है, ज़्यादा याद रखिएगा लेफ्ट वाले टॉन्सिल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं, ज़्यादा बिगड़े हुए हैं कह लें। इन्फ्लेमेशन इज मोर ऑन द टॉन्सिल्स ऑफ द लेफ्ट साइड। और ये सोर थ्रोट के साथ खांसी भी आएगी बंदे को, कफ भी आती है, ठीक है। जो हमारे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं ना, वो भी एनलार्ज्ड हैं, बड़े हैं, बड़ा साइज बढ़ गया और एनगॉर्ज्ड हैं, टाइट टाइट महसूस करते हैं उस एरिया में। नाक में, गले में फ्लेम, म्यूकस बनता है, निकलता है। अच्छा, जो गले का फ्लेम है ना, म्यूकस जब निकालते हैं ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ऐसा लगता है जैसे गले के अंदर ना एक लंप है, दिस लंप इन थ्रोट, और वो हॉकिंग सी रहती है, बार बार जैसे ना गला साफ करने की, जैसे क्लियरिंग द थ्रोट, बार बार उसको क्लियर करना पड़ता है थ्रोट। और म्यूकस आता है, लंप सा बना हुआ अंदर, जैसे ऑब्स्टैकल है अंदर ना, मूवमेंट नहीं हो पा रही प्रॉपर फूड एंड वाटर की, लंप सेंसेशन इन द थ्रोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है मर्क आयोड रूबर का। लैरिंग्स इन्वॉल्व हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, और जैसे ना कई बार वो लैरिंग्स के साथ साथ आवाज़ आनी बंद हो गई है, बंदे की आवाज़ धीमी हो गई है, जैसे साउंड ही नहीं निकल रहा, बोलने की कोशिश करता है, वी कॉल इट एफोनिया। ये सिम्टम्स भी साथ जुड़ते हैं। यूला जो है ना वो इलोंगेटेड हो गया, देखने में पता चल जाता है कि वो साइज़ बढ़ गया है। और फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो हमारे मसल्स को लेके, जो हमारी गर्दन के मसल्स हैं ना, नेक एंड द थ्रोट, स्टिफनेस, जकड़न, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड, फ्रीली मूवमेंट नहीं रहती, स्टिफनेस महसूस करता है बंदा इजीली, ठीक है। दिस वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑन मर्क आयोड रूबर। और बिफोर आई एंड ना एक छोटा सा टिप, एक गोल्डन टिप आपको बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं जब थ्रोट में पेन आता है, किस कोई पेशेंट प्रेजेंटेशन, देयर इज अ केस प्रेजेंटेड विद इन्फ्लेमेशन इन थ्रोट, टॉन्सिल्स बढ़ गए हैं, या जैसे एग्जामिन करते हैं तो रेडनेस रहती है, माइंड में ना आती है, बेलाडोना भी आती है। आइडियली मैं बताऊँ आपको, अगर मर्क आयोड रूबर का और बेहतर असर देखना चाहते हैं तो बेलाडोना के बाद दें, एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आइए डोज और पोटेंसी की बात करते हैं। यूजुअली व्हाट वी डू इज, मर्क आयोड रूबर हम ट्रिचुरेशन टैबलेट्स में कॉमनली सेफली दे सकते हैं। 3x इज आइडियल फॉर्म, 1 से 2 गोली दिन में 2 से 3 बार। इन ऑल द कंडीशंस जो मैंने आपके सामने रखी है ना, ये डोजेज काम आती है। बाकी डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस, टॉक टू योर फिजिशियन, आपके डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। एट टाइम्स वी नीड टू गिव 30 CH एंड 200 CH ऑल्सो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के प्रेजेंटेशन से, आज के लेक्चर से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचा होगा, पहुँचना चाहिए भी। और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। कोई सुझाव है, कोई डाउट है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे मेल कर सकते हैं gurunanakkayers@gmail.com। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा ज़रूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।